धन्यवाद। नमस्कार। मैं विलंब से आया और विलंब का कारण एक बहुत बड़ी घटना है जो खेमका साहब का जो निर्मम हत्या हुई उसी में मैं चला गया था, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए खेद है मुझे। हमारे बाएं तरफ जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष उदय भानु जी जो आपके सामने मुखातिब हो चुके हैं, हमारे छोटे भाई पारिवारिक मित्र कि हमारे पिताजी योगेश्वर राम और रामदेव बाबू की गहरी मित्रता है, इसलिए मेरे पारिवारिक सदस्य की तरह हैं। और मंचासीन हमारे बड़े प्रवक्ता रहे हमारे सम्मानित प्रेमचंद मिश्रा जी, और यहाँ सभी उपस्थित यहाँ पे विकल जी हैं जो एक कांग्रेस में कभी रहे हैं, उनके टीम में भी वाइस जनरल सेक्रेटरी था युवा कांग्रेस में, तो उनके लिए मैं सम्मान व्यक्त करता हूँ। कई महिला नेत्री हैं, उनके प्रति भी सम्मान, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके प्रति भी सम्मान। और जो सबसे पहले जो आप यहाँ उपस्थित हैं, जो बार बार हमारी भावना से जनता से वो पहुंचाते हैं, मैं आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैं मोटे तौर पर दो बातें कह करके अपना वाणी का विराम दूंगा। जैसा कि कई प्रभावकारी कार्यक्रमों से अपने आप को युवा कांग्रेस ने बिहार में एक छाप छोड़ी है, जिसमें नौकरी दो, पलायन करो और रोजगार, और ये युवा कांग्रेस के लोग का केंद्र बिंदु, काम करने का केंद्र बिंदु बिहार में है और पूरे देश में है, वो युवाओं के समस्या से जोड़ना और युवाओं के रोजगार में सहयोग करना। आज उसी के कड़ी में जो यहाँ पे लॉन्चिंग हो रहा है, जिसमें महारोजगार मेला बिहार में 19 जुलाई को यहाँ पे आयोजन होगा और उसका आयोजन के स्थल होगा ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना। मैं दो बात, सारी बातें हमारे युवा कांग्रेस के भानु जी ने आपके बीच रखी होगी, रखी हो, गरीबदास जी भी कुछ बातें रखी, लेकिन जो बिहार में बेरोजगारी का जो आलम है, जो काम बिहार सरकार 40 विभागों में लगभग 4 लाख नौकरियां दे सकती है विशेष सभी विभागों में, वो काम बिहार सरकार ना कर करके हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कमेटी मिल करके जो है युवाओं के नौकरी के मुहैया कराने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है, जिसमें लगभग 200 पूरे देश की कंपनियां यहाँ पर ज्ञान भवन में आ रही हैं और वो युवाओं के साथ इंटरेक्शन करके उनको जो है रजिस्ट्रेशन करेगी और युवाओं को ऑन द स्पॉट, ये शायद भारत में और पूरे देश में युवा कांग्रेस चला रही है, आज बिहार में भी ऑन द स्पॉट ये नौकरियां युवाओं के लिए युवा कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुहैया कराने जा रही है। ये आने वाला समय में इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होता रहेगा और उसके तहत लगभग एक अनुमान के तहत जब 200 से 225 कंपनियां यहाँ अपने कैंप लगा करके युवाओं को रजिस्ट्रेशन करेगी,
तो यहाँ ही के लोग को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी के विचारधारा, आदरणीय खड़गे साहब का विचारधारा जो युवाओं को रोजगार देने का है, वो इसका शुरुआत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, चूंकि मैं पहले ही लेट हो चुका हूं और बाकी विशेष बातें जो 19 तारीख को होंगे वहां हम लोग बात करेंगे, बीच में आपसे इंटरेक्शन होते रहेंगे। लेकिन रोजगार का अवसर युवा कांग्रेस और बिहार कांग्रेस खोलने जा रही है, जो नीतीश जी के सरकार, एनडीए के सरकार नहीं कर सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए, वहाँ युवाओं को नशे की ओर ढेला जा रहा है। चाहे सूखा नशा हो या ब्लैक में जो शराब मिलती है, कोई इससे छुपा हुआ नहीं है। जो पैसा रेवेन्यू में जाता था, आजकल वो काला धन बीजेपी के पॉलिटिशियंस में जा रहा है, जो ये सब बंटवाने का काम पुलिस के द्वारा कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमने कोशिश की, प्रण लिया। आज हम सरकार में तो नहीं है, लेकिन कोशिश करके एक प्रयास किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया। यहाँ पे रोजगार मेले का एक आयोजन 2 अप्रैल को जयपुर में किया, उसके बाद 19 जून को दिल्ली में किया। हजारों युवाओं को रोजगार मिला, ऑन द स्पॉट मिला, ऑफर लेटर तभी मिले। फर्क इतना है कि जब हम काम कर रहे हैं, आज ऑपोजिशन में है, तो उस रोजगार मेले में प्राइवेट कंपनीज को रिक्वेस्ट करते हैं, वो आते हैं, बहुत मेहनत करके लाया जाता है और आज प्राइवेट जॉब्स उनको मिल रही है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बिहार में होगी, ऐसे रोजगार मेले लगेंगे और वहां पे सरकारी नौकरियां भी बिहार के युवाओं को मिलेंगी। नियत चाहिए तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से मेरे साथियों ने बोला, हजारों में जॉब, 1500 के आसपास जॉब्स हमें राजस्थान में उस दिन युवाओं को मिली, राजस्थान के युवाओं को। और जो दिल्ली में हुआ उसमें 3500 के आसपास जॉब्स जो है ऑन द स्पॉट, जो ऑफर लेटर है वो मिले। और हमें लगता है बिहार में और इससे अच्छा होने वाला है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब हम कर सकते हैं, तो अगर उनकी भी नियत हो तो इसमें हो बड़ा बढ़ोतरी हो सकती है, रोजगार मिल सकता है। लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ। बीजेपी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा ऐसी कोई नियत नहीं दिखी, ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं बन रही जिससे रोजगार मिले। लेकिन ये तो चीज जो है, ये नॉर्मल, हम हर एक प्रोग्राम से पहले पीसी करते हैं। आज आपको बुलाने का, आपसे जो मैं खुद दिल से एक चीज कहना चाहता हूँ, एक धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वो औपचारिकता वाला धन्यवाद नहीं, जब हम बात शुरू करते हैं तब बोलते हैं, वो दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो काम, जो मदद आप इस प्रोग्राम के लिए करने वाले हैं। क्योंकि यही काम दिल्ली की मीडिया ने भी किया, यही काम राजस्थान की मीडिया ने भी किया। दिल्ली में मीडिया ने बहुत अच्छा साथ दिया, तो नौकरियां 3500 लगी। जो बात हम अभी कर रहे हैं, तो मीडिया ने साथ दिया और वो बात आम युवा तक, उनके घर तक पहुंची। उनको लगा तालकटोरा स्टेडियम जो दिल्ली में है, वहां पे 19 तारीख को रोजगार मेला होने वाला है। आप चाहे 12वीं पास है या पीएचडी की है, हर तरह की कंपनीज, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे ई कॉमर्स हो, फार्मा की हो, सिक्योरिटी की हो, सब तरह की कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग हो, सब तरह की कंपनीज वहां पे आएंगी। ऑन द स्पॉट उनका इंटरव्यू होगा और वहीं ऑफर लेटर मिलेगा। जब मीडिया के साथियों ने ये चीज हर जगह बात की, तो युवाओं तक बात पहुंची। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए, कुछ वैसी भी महिलाएं देखी जिनके छोटे बच्चे थे, वो भी इंटरव्यू देने आए। और उनमें से अगर 3500 लोगों का, युवा को रोजगार मिला, अगर 3500 घरों में अगर रोजगार गया, तो उतना, जितना श्रेय वहां पे जिन लोगों ने, जिस टीम ने ये ऑर्गेनाइज किया, उनको जाता है, उतना ही मीडिया के साथियों को भी जाता है। क्योंकि ये बात अगर वो घर तक नहीं पहुंचाते, उन तक नहीं पहुंचती, तो वो लोग यहाँ नहीं पहुंचते। अक्सर क्या होता है, 10 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होना था, तो जितना पॉलिटिकल प्रोग्राम जब होता है 10 साढ़े 10 तक भीड़ शुरू होती आना। 8-10 बजे का प्रोग्राम था, 8 बजे मुझे, जब मैं वहां पहुंचा, 550-600 लोग रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच चुके थे। कारण मीडिया के सभी साथियों ने ये जो मैसेज पूरे लोगों तक, आम लोगों को, जिनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, जिसको कांग्रेस बीजेपी से भी कुछ लेना देना नहीं, हाँ, एक चीज कॉमन थी कि वो सब बेरोजगार थे और एक मौका तलाश रहे थे कि एक ऐसा मौका मिले जिनसे वो कोशिश कर सके, उनको रोजगार मिले। अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर वहां पे 10,500-11,000 लोग आए, सबको
सबको रोजगार नहीं मिला। यहाँ भी जितने युवा आएंगे सबको रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन जितना हमारा एक्सपीरियंस है 32 से 35% रिक्रूटमेंट परसेंटेज है, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। एज ए यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं, एक भारत का युवा होते हुए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके इस प्रोग्राम को लोगों के घर तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचे, रीच हुए, ताकि उन आम इंसान को जिसको शायद राजनीति से भी कुछ लेना देना नहीं है लेकिन बेरोजगार है, एटलीस्ट एक मौका तो मिले इंटरव्यू देकर, क्या पता उसका रोजगार लग जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए आप आए, और मैं फिर से अपने पीसीसी प्रेसिडेंट साहब का धन्यवाद करता हूँ जो भी कहेंगे भी और सही समय में आए। धन्यवाद, थैंक यू।